हाय एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज आशवानी मैम। सो गाइज, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। एंड ये वीडियो बच्चों हमारे जो अभी वाले स्टूडेंट हैं नीट 2023 उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। जो स्टूडेंट्स हमारे 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज वेल एज 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं एंड जो अभी 11th क्लास में, उन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना कि चैप्टर वाइज वेटेज जब नीट हमारा बिल्कुल पास आ जाता है तब एनालाइज करना शुरू करता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इन द स्टार्टिंग ऑफ अ लेक्चर, जब आप फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं तभी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि भाई जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर में से एग्जैक्टली नीट में वेटेज कितना आता है। तो आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के वेटेज के बारे में देखेंगे, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। एंड ये वीडियो 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे हेल्पफुल है कि भाई अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के मार्क्स कहीं 100 पे स्टक हो गए हैं, फिजिक्स में 100 से अबव नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 से बिलो है, तो वो कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर पे उन्हें ज्यादा फोकस करने हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास आता है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में आपका एवरी ईयर, ये एवरेज मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट किया है, उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चन, तो भाई इसका मतलब 10 क्वेश्चन तो यही से हो गए। 10 × 4 40 मार्क्स। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों के 40 भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं एफएसटी जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो सिर्फ 2 यूनिट कर लो, 40 मार्क्स तो वैसे ही आ जाने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आता है, तो ये कर लोगे आपके कितने हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन, 3 × 4 12। एंड देन नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से भी 3 क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स से भी एवरी ईयर इतना पैटर्न रहा है बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काउंट करना जरा, कितने हो गए, 12 + 10 कितने हो गए, 22। 22 × 4 88। तो इसका मतलब बच्चों, अगर आप सिर्फ ये चैप्टर, कौन से फर्स्ट से लेके सिक्स तक, इतने चैप्टर्स को यहाँ पे प्रायोरिटी समझ के, इतने चैप्टर को अगर आप कर ले रहे हो, तो भाई आप लोगों के 88 मार्क्स कहीं नहीं गए। 88 मार्क्स बहुत इजीली आप लेके आ सकते हो। एंड उसके अलावा जैसे कि बहुत इजी चैप्टर होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इससे, है ना। आपका यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स वाला एक क्वेश्चन एवरी ईयर से आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जो इजी है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे आता है। तो एज कंपेयर टू वो चैप्टर भाई जो आपको समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी, उनको छोड़ के उन चैप्टर पे फोकस करो जो हाई वेटेज वाले हैं। प्लस वो चैप्टर जिस चैप्टर के अंदर से आपको लगता है कि भाई ये इजी चैप्टर है, पीवाईक्यूज के थ्रू कर लो। जैसे कि हमारा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है, 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इजी चैप्टर होता है, 2 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इनमें 4 क्वेश्चन और बढ़ा दो तो टोटल कितने हो गए, 26। 26 × 4 400 में, मतलब 100 मार्क्स तो आप लोग बहुत इजीली लेके आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर्स किए हमने, 8 चैप्टर्स से। सिर्फ 8 चैप्टर से 100 मार्क्स आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को लगता है भाई बाकी के चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़े हुए, बाकी के चैप्टर कर लो। तो फोकस बच्चों अभी इस टाइम पे स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है, ये नहीं कि 100% सिलेबस कवर करना है। 100% सिलेबस अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। भाई फोकस ही मत करो 100% पे, सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर्स के थ्रू अपना इतना स्कोर लेके आ जाओ, एक जेन्युइन सा डिसेंट सा स्कोर लेके आओ सिर्फ अभी आप। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है आप लोगों से, बिकॉज बच्चों के 350 मार्क्स भी आ रहे हैं, 370 मार्क्स भी आ, तो भाई ये चीज एनालाइज करो आप लोग कि कहाँ पे आप लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं। फिर उस मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे फोकस करो। सपोज आज आप लोगों ने कोई एफएसटी सॉल्व किया, 350 मार्क्स आ गए उसके अंदर, उन 350 मार्क्स में से ये चीज एनालाइज करो कि भाई इन 350 में मैंने सबसे ज्यादा गलती किस चीज में की है, वो चेक कर लो। फिर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को और अच्छे से रिवाइज कर लो एंड फिर देखो आप लोगों का मार्क्स इंप्रूव होता है या नहीं होता है। गारंटेड आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों आप लोग। 24 चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं, जो चैप्टर आपको इजी लगता है उस अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हो। सेम आता है हम लोगों के पास
केमिस्ट्री के लिए। अब देखो जरा केमिस्ट्री में क्या वेटेज है हमारा। केमिस्ट्री में टोटल 28 चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, SPDF ब्लॉक से। मेरे को 7 क्वेश्चन मिले एक ही पेपर में, 7 या 6, इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आता है आपका, एल्कोहल, इथर, फिनॉल, एल्डिहाइड 3 क्वेश्चन, एल्केन एल्काइल हाइड्रोकार्बन से भी 3 क्वेश्चन। कितने हो गए, 7 और 3 10, और 13 और 3 16। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, 16 17 18। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाला कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 19 20 21 22 23 24। ये स्टार्टिंग के मैं तो सजेस्ट करूंगी बच्चों 10 यूनिट्स कर लो, ये 10 चैप्टर कर लो स्टार्टिंग के। बायोमोलिक्यूल्स आप बायो में भी पढ़ते हो, वहां भी पढ़ते हो, तो इजीली समझ आ ही जाता है। इनको कर लो। कितने हो गए आपके, ये हो गए यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 18 एंड प्लस 10 28। करना इसको मल्टीप्लाई। 112 मार्क्स सिर्फ 10 चैप्टर से। तो बच्चों अब फोकस करो इन्हीं चैप्टर्स के रिवीजन पे। 10 चैप्टर मैंने आप लोगों को किसके बता दिए, केमिस्ट्री के बता दिए, एंड 8 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को फिजिक्स के बता दिए। इनको कर लो अभी, एंड फिर आप देखना नेक्स्ट एफएसटी देने में आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं नहीं होते हैं, गारंटेड आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। इसके अलावा बाकी जिन चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, उन चैप्टर्स को देखो कि आपको आता है या नहीं आता है। जैसे कि सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर होता है, पॉलीमर बहुत इजी चैप्टर होता है, एक एक क्वेश्चन आता है। ऐसे करके अपने मार्क्स को 140 तक ले जाओ इम्प्रूव करा के, बिकॉज एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। सही है ना। बहुत इजी है बच्चों अपने मार्क्स को एनालाइज करना, बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मार्क्स एनालाइज करो, तब आप लोग आगे बढ़ो कि मुझे अपने कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करना है। बिकॉज 340 350 370 इवन 400 मार्क्स तक भी कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, नहीं मिलेगा एडमिशन। आपको एक डिसेंट स्कोर 500 तो स्कोर करना ही करना है, तब सोच सकते हो कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कुछ तो मिल सकता है। अच्छे से अच्छा तो मिलना है सारा, बट कुछ तो मिल जाएगा। तो 500 से कम तो किसी भी बच्चे को नहीं चलना है। 500 मार्क्स लेके आने के लिए बायो में 330 तक मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए, तब जाके मैं कंसीडर कर रही हूँ भाई 500 टोटल आप लोगों का आएगा। एंड ये सभी बच्चे जो उतने भी हमारे 24 और 25 वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो सब भी हर एक चैप्टर के आगे वेटेज लिख लेना। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के आगे कंटेंट में सब कुछ लिखा रहता है, चैप्टर उसके आगे लिख लो, इसमें से इतने चैप्टर, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन। बहुत हेल्प मिलेगी जब रिवीजन करोगे, तो आपके माइंड में रहेगा, आपको रट जाएगा इसके अंदर से इतने क्वेश्चन आता है। प्रॉपरली उसी का ही पीरियडिकली रिवीजन स्टार्ट करो, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को आपके प्रिपरेशन में। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।